अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपने साइन 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा एंड टेन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 में साइन अल्फा की वैल्यू दी है 3/5, पार्ट 2 में कोस अल्फा दिया हुआ है 4/5। लेकिन उन्होंने यहाँ पर शर्त भी लगाई है कि जो अल्फा है वो 0 से बड़ा है पाई/2। पाई/2 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 90 आता है। 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उन्होंने अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है। इधर एंगल की उन्होंने बात ही नहीं की कि किस क्वाड्रेंट में है। तो चलिए हम साइन 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा, टेन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें साइन 2 अल्फा है, कोस 2 अल्फा और टेन 2 अल्फा है। यहाँ साइन 2 अल्फा है तो साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है, आपने याद रखना है, साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। और कोस 2 अल्फा है, इसके स्टूडेंट्स 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स इसके 3 फार्मूले हैं। तो तीनों में से आप इसका फार्मूला कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको तीनों फार्मूले से cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, tan 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। हम tan 2 अल्फा को किसी और फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड की हो तब फार्मूला ये लगा सकते हैं कि sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने साइन ओवर कोस पढ़ा हुआ है कि साइन ओवर कोस क्या होता है? tan। तो अगर 2 अल्फा हो तो ये 2 अल्फा होता है। असल फार्मूला tan 2 अल्फा का ये है। अगर हमें tan की वैल्यू दी हो तो हम डायरेक्टली tan की वैल्यू पुट करके ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर हमने साइन और कोस निकाल लिया हो तो फिर ये भी लगा सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे जो हमें इजी लगे हम वो फार्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप tan 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा में आप देख रहे हैं कि इसमें साइन अल्फा यूज हुआ है, कोस अल्फा यूज हुआ है और tan अल्फा यूज हुआ है। तो हमने साइन अल्फा, कोस अल्फा, tan अल्फा पहले फाइंड करना है, तो फिर फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है 3/5। इससे हमने कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मेथड 1 को यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं, मेथड 2 को भी यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम मेथड नंबर 1 से करते हैं। साइन अल्फा दिया हुआ है 3/5। तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा क्या होता है? a/c। तो ऊपर वाली a की वैल्यू है 3 और नीचे वाली c की वैल्यू है 5। तो स्टूडेंट्स, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हमने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट, सी की वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है। तो 5 का स्क्वायर आता है 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। तो ये +9 है, दूसरी साइड पे आके -9 हो जाएगा। 25 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करने से आंसर आ जाएगा 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। हमने दोनों साइड पे अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेने से आंसर आ जाएगा b इक्वल टू 4। हमने स्टूडेंट्स cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos अल्फा क्या होता है? b/c
तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाली है 4, c की वैल्यू 5 और tan अल्फा की हमने वैल्यू निकालनी है। tan अल्फा होता है a ओवर b। तो a की वैल्यू 3 दी हुई है और b की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 4। तो स्टूडेंट्स ये हमने cos अल्फा और tan अल्फा फाइंड कर लिया। तो अगर स्टूडेंट्स आप मेथड नंबर 2 से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेथड नंबर 2 से कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट्स मेथड नंबर 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू दी है 3 ओवर 5। हमने स्टूडेंट फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 के। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर स्क्वायर है, हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है। तो ये कॉस अल्फा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स हमें साइन अल्फा की वैल्यू दी है 3 ओवर 5, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस इसकी वैल्यू 3 ओवर 5, इसका स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये अंडर रूट। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 9 इसी तरह ही अंडर रूट, इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 ओवर 25 अंडर रूट। तो हमने स्टूडेंट्स कॉस अल्फा निकाल लिया, 16 का अंडर रूट 4, 25 का 5। तो ये हमने स्टूडेंट्स कॉस अल्फा का आंसर निकाल लिया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने tan अल्फा फाइंड करना है। तो tan अल्फा कैसे फाइंड कर सकते हैं? tan हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और हम साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू भी है और कॉस अल्फा की भी है। तो यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू है 3 ओवर 5, कॉस अल्फा की वैल्यू है 4 ओवर 5। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 ओवर 4, ये tan अल्फा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने मेथड 1 से cos अल्फा tan अल्फा की वैल्यू वही निकाली है, मेथड नंबर 2 से भी वही आएगी। दोनों में से आप जोन सा मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेथड नंबर 2 में हम tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा, इससे भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये tan अल्फा की वैल्यू इससे फाइंड कर ली है। ये हमने स्टूडेंट्स cos अल्फा tan अल्फा ये हमने मेथड नंबर 1 और 2 से फाइंड किया है, लेकिन हमने तो फाइंड करना है sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। तो उससे पहले हमने ये वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसलिए हमने ये पहले वैल्यू फाइंड की है। अब हमने sin 2 अल्फा वाले फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो sin 2 अल्फा का आंसर आ जाएगा। cos 2 अल्फा के फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो cos 2 अल्फा का फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह tan 2 अल्फा का भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने sin 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे वी नो दैट हमने sin 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है कि sin 2 अल्फा बराबर होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो हमने स्टूडेंट्स पहले sin अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, यानी ये तो मेरे रकम में दी हुई थी 3 ओवर 5, cos अल्फा की वैल्यू निकाली है 4 ओवर 5 और tan अल्फा की हमने वैल्यू निकाली है 3 ओवर 4। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। sin अल्फा की वैल्यू है 3 ओवर 5, cos अल्फा की वैल्यू है 4 ओवर 5। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 6 6 4 24 ओवर ये 5 5 25। तो ये हमने स्टूडेंट्स sin 2 अल्फा की वैल्यू निकाली है, तो ये है हमारे sin 2 अल्फा का आंसर। तो स्टूडेंट्स cos 2 अल्फा के 3 फार्मूले होते हैं। पहला है कि cos 2 अल्फा का फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो cos 2 अल्फा का हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा है
2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमने स्टूडेंट्स इसके 3 फार्मूले पढ़े हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम cos अल्फ़ा की वैल्यू अप्लाई करते हैं। cos अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, इसके लगाएंगे 3/5 इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 का 25। तो स्टूडेंट्स एलसीएम आएगा 25, 16 माइनस 9। तो स्टूडेंट्स इनको हमने माइनस करना है। तो माइनस करने से cos 2 अल्फ़ा का आंसर आएगा 7/25। तो ये है स्टूडेंट्स cos 2 अल्फ़ा का आंसर। ये हमने पहले मेथड से सॉल्व किया है। और इसका दूसरे फार्मूले से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 cos की वैल्यू है 4/5, ये हमने फाइंड किया है, पहले भी इधर पुट किया है। इसका स्क्वायर है -1, तो इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16/5 का स्क्वायर 25 -1, 216 32/25 -1। इसी तरह ही इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 25, 32 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो स्टूडेंट्स आप भी देख रहे हैं कि इसका भी आंसर 7/25 ही आएगा। इन 32 से 25 माइनस करेंगे तो 7, नीचे 25 इसी तरह। तो ये है cos 2 अल्फ़ा का आंसर। तो ये हमने स्टूडेंट्स दूसरे फार्मूले से निकाल लिया। तीसरे फार्मूले से निकालते हैं 1 माइनस 2, यहाँ पर साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू पहले पुट की है 3/5, 3/5 इसका स्क्वायर 1 माइनस 2, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 का 25, 1 माइनस 2 9 18/25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 18, तो इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसका आंसर भी वही आएगा 7/25। तो ये है cos 2 अल्फ़ा का आंसर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको cos 2 अल्फ़ा का आंसर तीनों फार्मूले से निकाल के दिखा दिया है, लेकिन आपने पेपर में कोई एक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो इनमें से आपको जोन सा इजी लगे आप वो फार्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने tan 2 अल्फ़ा निकालना है। तो tan 2 अल्फ़ा हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक हमने निकाला हुआ है sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा, इससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमने tan 2 अल्फ़ा का स्पेशल फार्मूला पढ़ा है, वो है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये हम 2 तरीक़ों से tan 2 अल्फ़ा का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इजी है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने sin 2 अल्फ़ा का आंसर निकाला है 24/25, और cos 2 अल्फ़ा का भी अभी आंसर निकाला 7/25। तो आप देख रहे हैं 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 24/7। तो ये आ गया tan 2 अल्फ़ा का आंसर। ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम sin 2 अल्फ़ा का भी आंसर निकालें और cos 2 अल्फ़ा के भी आंसर निकालें, तब अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास sin 2 अल्फ़ा या cos 2 अल्फ़ा का आंसर ना हो तब क्या करेंगे, तब हमने ये फार्मूला लगाना है। हमने स्टूडेंट्स tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है पहले, हम मेथड 1 और मेथड 2 से tan अल्फ़ा का आंसर निकाल चुके। हमने स्टूडेंट्स पहले निकाला था ना tan का आंसर, tan अल्फ़ा आया था 3/4, जो मेथड 1 और मेथड 2 से हमने सॉल्व किया था। तो ये वो वैल्यू इसकी यहाँ पर पुट कर देंगे, ओवर 2 tan अल्फ़ा 3/4, 1 माइनस tan अल्फ़ा का स्क्वायर है इधर, तो 3/4 का स्क्वायर। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 1 2, 2 2 4, तो 3/2 आ गया। 1 माइनस तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
उसके बाद स्टूडेंट्स 3/2 इसी तरह ही इनके एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 16, यहाँ पर 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3/2 ओवर 16 में से 9 निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7/16। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि बटे का बटा उलट जाता है, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई इनको उल्टा देंगे 7/16 को, तो ये आ जाएगा 16/7। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं ये कट हो रहे हैं, 2 1 2, 2 8 16, तो 3 8 24/7। तो ये हमने स्टूडेंट्स tan to अल्फ़ा का आंसर निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कि tan to अल्फ़ा का आंसर इस फार्मूले से भी यही आया और इससे भी यही आया, तो आप दोनों में से जो सा मर्जी चूज़ कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 में cos अल्फ़ा की वैल्यू दी है 4/5, तो इसमें से भी हमने पहले sin अल्फ़ा और tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो स्टूडेंट्स हम मेथड 1 को भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, मेथड 2 को भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको मेथड नंबर 1 करवाता हूँ, आप दोनों में से कोई सा मर्जी चूज़ कर सकते हैं। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 4/5। यहाँ पर स्टूडेंट्स अल्फ़ा उन्होंने बताया है कि 0 से बड़ा है, π/2 कितना आता है 90, रेडियन में इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो 90 आता है, 90 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos हमारे पास स्टूडेंट्स होता है b/c, ऊपर वाली वैल्यू b की है तो b बराबर है 4, c की वैल्यू 5। इसमें से हमने एक वैल्यू निकालनी है, तो एक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स? c² इक्वल टू a² प्लस b²। तो c की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, b की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 5 25, a का स्क्वायर इसी तरह ही, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। आप देख रहे हैं 16 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, -16 इक्वल टू a²। माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9 a²। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने से आंसर आ जाएगा 3, 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो ये हमने स्टूडेंट्स एक वैल्यू फाइंड कर ली। हमने स्टूडेंट्स ये cos अल्फ़ा से sin अल्फ़ा और tan अल्फ़ा निकालना है। तो sin अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है? a/c, और tan अल्फ़ा का फार्मूला होता है a/b। तो स्टूडेंट्स हमने एक वैल्यू निकाली है 3, c की वैल्यू 5 दी हुई है, और इधर एक वैल्यू 3, b की वैल्यू यहाँ पर 4, तो 3/4। ये स्टूडेंट्स हमने sin अल्फ़ा और tan अल्फ़ा फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू मैं आपको मेथड नंबर 2 से भी निकाल के दिखाता हूँ, शायद आपको मेथड नंबर 2 पसंद हो। तो मेथड नंबर 2 से कैसे निकालते हैं, तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें स्टूडेंट्स रकम दी हुई है cos अल्फ़ा 4/5। तो हमने स्टूडेंट्स फार्मूला पढ़ा sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा बराबर होता है 1 के। हमने साइन फाइंड करनी है तो cos दूसरी साइड पे ले जाएंगे, sin² इक्वल टू 1 माइनस cos² अल्फ़ा, यानी ये प्लस इधर आके माइनस हो गया। यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 1 माइनस cos² अल्फ़ा इक्वल टू, तो 1 माइनस cos अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, इसका स्क्वायर अंडर रूट, इसी तरह प्लस माइनस इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर आता है 16, 5 का 25, ये प्लस माइनस इसी तरह ही, प्लस माइनस एलसीएम आ जाएगा 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 16, तो इनको स्टूडेंट्स हमने माइनस करना है। तो माइनस करने से आंसर कितना आएगा? 9, यह आएगा प्लस माइनस 9/25 अंडर रूट
तो ये हमने साइन अल्फा की वैल्यू निकाली है। तो 9 का अंडर रूट होता है 3, 25 का 5। यहाँ पर स्टूडेंट प्लस माइनस है तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में है तो पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव होती है इसलिए हमने पॉजिटिव ही लिखना है। तो ये हमने स्टूडेंट साइन अल्फा का आंसर निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स निकालना है टेन अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा हमने फाइंड कर लिया और कोस अल्फा की वैल्यू दी हुई है। तो टेन अल्फा कैसे निकालेंगे? टेन अल्फा होता है साइन ओवर कोस। साइन अल्फा की हमने वैल्यू निकाली है 3/5 और कोस अल्फा की हमें रकम में दी हुई है 4/5। तो आप देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो टेन अल्फा का आंसर आ गया 3/4। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेथड 1 से भी आंसर वही आता है और मेथड 2 से भी वही आता है। तो जौन सा आपका माइंड सेट हो कि मेथड 1 ईजी है या मेथड 2 ईजी है, तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई एक चूज करना है, क्योंकि पेपर में तो हम दोनों नहीं ना लिख सकते, पेपर में कोई एक ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास साइन अल्फा, कोस अल्फा और टेन अल्फा तीनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब हम साइन 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा और टेन 2 अल्फा का फार्मूला लगा के उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे वी नो दैट हमने साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है कि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो हमने स्टूडेंट्स पहले साइन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, यानी ये तो मेरे रकम में दी हुई थी 3/5। कोस अल्फा की वैल्यू निकाली है 4/5 और टेन अल्फा की हमने वैल्यू निकाली है 3/4। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5, कोस अल्फा की वैल्यू है 4/5। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 6 6 4 24 ओवर ये 5 5 25। तो ये हमने स्टूडेंट्स साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकाली है। तो ये है हमारे साइन 2 अल्फा का आंसर। तो स्टूडेंट्स कोस 2 अल्फा के 3 फार्मूले होते हैं। पहला है कि कोस 2 अल्फा का फार्मूला है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कोस 2 अल्फा का हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने स्टूडेंट्स इसके 3 फार्मूले पढ़े हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कोस अल्फा की वैल्यू अप्लाई करते हैं। कोस अल्फा की वैल्यू है 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, इसके जगह लगाएंगे 3/5 इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 का 25। तो स्टूडेंट्स एलसीएम आएगा 25, 16 माइनस 9। तो स्टूडेंट्स इनको हमने माइनस करना है, तो माइनस करने से कोस 2 अल्फा का आंसर आएगा 7/25। तो ये है स्टूडेंट्स कोस 2 अल्फा का आंसर। ये हमने पहले मेथड से सॉल्व किया है और इसका दूसरे फार्मूले से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 2 कोस की वैल्यू है 4/5, ये हमने फाइंड किया है, पहले भी इधर पुट किया है। इसका स्क्वायर है -1, तो इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 ओवर 5 का स्क्वायर 25 -1, 2 16 32 ओवर 25 -1। इसी तरह ही इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25, 32 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो स्टूडेंट्स आप भी देख रहे हैं कि इसका भी आंसर 7/25 ही आएगा। इन 32 से 25 माइनस करेंगे तो 7, नीचे 25 इसी तरह। तो ये है cos 2 अल्फा का आंसर। तो ये हमने स्टूडेंट्स दूसरे फार्मूले से निकाल लिया। तीसरे फार्मूले से निकालते हैं 1 माइनस 2, यहाँ पर साइन अल्फा है तो साइन अल्फा की वैल्यू पहले पुट की है 3/5, 3/5 इसका स्क्वायर 1 माइनस 2, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 का 25
1 माइनस 2 9 18 ओवर 25, एल्सियम लेंगे, एल्सियम आ जाएगा 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 18, तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसका आंसर भी वही आएगा 7 ओवर 25। तो ये है cos टू अल्फा का आंसर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको cos टू अल्फा का आंसर तीनों फार्मूले से निकाल के दिखा दिया है, लेकिन आपने पेपर में कोई एक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो इनमें से आपको जोन सा इजी लगे आप वो फार्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने tan टू अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने tan टू अल्फा निकालना है। तो tan टू अल्फा हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक हमने निकाला हुआ है sin टू अल्फा ओवर cos टू अल्फा, इससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमने tan टू अल्फा का स्पेशल फार्मूला पढ़ा है, वो है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये हम दो तरीक़ों से tan टू अल्फा का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इजी है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने sin टू अल्फा का आंसर निकाला है 24 ओवर 25, और cos टू अल्फा का भी अभी आंसर निकाला 7 ओवर 25। तो आप देख रहे हैं 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 24 ओवर 7। तो ये आ गया tan टू अल्फा का आंसर। ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम sin टू अल्फा का भी आंसर निकालें और cos टू अल्फा के भी आंसर निकालें, तब अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास sin टू अल्फा या cos टू अल्फा का आंसर ना हो तब क्या करेंगे, तब हमने ये फार्मूला लगाना है। हमने स्टूडेंट्स tan अल्फा की वैल्यू निकाली है पहले, हम मेथड 1 और मेथड 2 से tan अल्फा का आंसर निकाल चुके। हमने स्टूडेंट्स पहले निकाला था ना tan का आंसर, tan अल्फा आया था 3 ओवर 4, जो मेथड 1 और मेथड 2 से हमने सॉल्व किया था। तो ये वो वैल्यू इसकी यहाँ पर पुट कर देंगे, ओवर 2 tan अल्फा 3 ओवर 4, 1 माइनस tan अल्फा का स्क्वायर है इधर, तो 3 ओवर 4 का स्क्वायर। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 1 2, 2 2 4, तो 3 ओवर 2 आ गया, 1 माइनस तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 ओवर 2 इसी तरह ही इनके एल्सियम ले लेंगे। तो एल्सियम आ जाएगा 16, यहाँ पर 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3 ओवर 2 ओवर 16 में से 9 निकालेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 7 ओवर 16। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि बटे का बटा उलट जाता है, ये हो जाएगा 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई, इनको उल्टा देंगे 7 ओवर 16 को, तो ये आ जाएगा 16 ओवर 7। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं ये कट हो रहे हैं, 2 1 2, 2 8 16, तो 3 8 24 ओवर 7। तो ये हमने स्टूडेंट्स tan टू अल्फा का आंसर निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कि tan टू अल्फा का आंसर इस फार्मूले से भी यही आया और इससे भी यही आया। तो आप दोनों में से जो सा मर्जी चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 करते हैं। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी होती है, या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी होती है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में मज़ा ये है कि हमें आंसर का पता चल जाता है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। हमने ये लेफ़्ट साइड ले, अगर राइट आ जाए तो हमारा आंसर ठीक है, अगर राइट ले के लेफ़्ट आ जाए तब आंसर हमारा ठीक है, अगर ना प्रूव हो तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो स्टूडेंट इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हम लेफ़्ट भी ले सकते हैं राइट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कैसा पता चलेगा हम लेफ़्ट ले राइट लें? तो जो आपको वजनी साइड लगे आपने वो साइड ले लेनी है। तो इसमें कॉट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा। तो जो स्टूडेंट जिनमें आपको पता ना चले कि लेफ़्ट ले या राइट ले, तो मैं आपको लेफ़्ट से भी प्रूव करवा दूंगा और राइट से भी प्रूव करवा दूंगा। तो आप दोनों में से कोई सा मर्जी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है कि कॉट अल्फ़ा किसके बराबर होता है? कोज ओवर साइन, कोज ओवर साइन, और tan होता है साइन ओवर कोज। इनका हमने स्टूडेंट्स एल्सियम ले लेना है। एल्सियम आ जाएगा साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा।
तो cos अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos अल्फा और ये cos अल्फा, ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन अल्फा और ये साइन अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसका फार्मूला होता है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि cos 2 अल्फा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स cos 2 अल्फा का फार्मूला है, तो हमने इसकी जगह लिख देना cos 2 अल्फा ओवर, नीचे भी स्टूडेंट्स आपको देखने से मालूम हो रहा है कि हमने ये भी फार्मूला किसी का पढ़ा है, तो हमने साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन अल्फा cos अल्फा दिया हुआ है, सिर्फ 2 की कमी है, तो हम 2 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने 2 से डिवाइड किया और ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये किसका फार्मूला बन गया? साइन 2 अल्फा का, ऊपर वाला इसी तरह ही 2 cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये वाले एंगल सेम है, 2 अल्फा, तो ये cos ओवर साइन है, तो cos ओवर साइन क्या होता है? कोट, ये 2 इसी तरह ही, ये हो गया कोट 2 अल्फा। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही है राइट हैंड साइड। तो यहां पे लिख देंगे कि यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 में आपको मालूम हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड वजनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। तो ये हमने स्टूडेंट्स tan अल्फा प्रूव करना है। तो हमने स्टूडेंट्स साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, 2 साइन अल्फा cos अल्फा, और नीचे स्टूडेंट्स 1 प्लस cos 2 अल्फा दिया हुआ है। तो 1 प्लस cos 2 अल्फा किसका फार्मूला होता है? हमने हाफ एंगल पढ़े हुए हैं, cos अल्फा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2 अंडर रूट। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये वाला 1 प्लस cos 2 अल्फा का आंसर है, तो ये हमने इधर पुट कर देना है। हमने सिर्फ ये हिंट लिख देना है यहाँ पर फार्मूला के, इस फार्मूले से ये वैल्यू आई है, कौन सी? 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 cos अल्फा है, तो 1 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। तो साइन ओवर cos स्टूडेंट्स क्या होता है? tan, यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं यही तो है वो राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। स्टूडेंट्स आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपको इजीली समझ आ रही है या आपको मुश्किल से समझ आती है, ताकि हौसला अफजाई हो सके। पार्ट नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 में भी आपको वजनी साइड लेफ्ट हैंड साइड ही नज़र आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस cos अल्फा ओवर साइन अल्फा। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये आपको पहले फार्मूले इनके याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले याद होंगे तब क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे और समझ भी नहीं आएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 1 माइनस cos अल्फा है, तो किस फार्मूले में हमने 1 माइनस cos पढ़ा है? हमने साइन अल्फा का फार्मूला पढ़ा हुआ है। 1 माइनस हाफ एंगल में मैंने आपको ये फार्मूला बताया है, 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 2 अंडर रूट। ये मैंने स्टूडेंट्स आपको हाफ एंगल में फार्मूला पढ़ाया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये 1 अल्फा दिया है, यहाँ पर 2 अल्फा है, अगर इसका भी हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, यानी इसका हाफ करेंगे और इधर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos अल्फा अंडर रूट। इसमें अगर स्टूडेंट्स हम अंडर रूट खत्म करना चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे,
स्केयर आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा बाई 2 इक्वल टू ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 2। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्केयर अल्फा ओवर 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये हमने 1 माइनस कॉज अल्फा का आंसर निकाला है। आपने ये डायरेक्ट पुट करना है, आपने ये कैलकुलेशन नहीं करनी, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये कैसे आता है। तो इसका आंसर लिखेंगे 1 माइनस कॉज अल्फा का क्या आंसर है 2 साइन स्केयर अल्फा ओवर 2 ओवर यहां पर स्टूडेंट्स साइन अल्फा है, तो हमने साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका भी हाफ करना चाहें तो क्या हाफ होगा, ये 2 अल्फा का हाफ हो जाएगा साइन अल्फा 2 साइन, यहां अल्फा का हाफ हो जाएगा अल्फा ओवर 2, यहां कॉज अल्फा का हाफ होगा अल्फा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन अल्फा का आंसर निकाला है, तो ये साइन अल्फा की जगह पुट करेंगे 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉज अल्फा ओवर 2। स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं पर समझ ना आए तो आप कमेंट करके लाजमी पूछें, क्योंकि ये आपके थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इतने भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, सिर्फ इसमें आपने फार्मूला को याद रखना है, फार्मूला से आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगी। जब आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको रकम देख के पता चल जाएगा कि ये रकम किस फार्मूलाज में आती है, तो आप वो फार्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 से कैंसिल हो गया, यहां पर एक साइन अल्फा बाई 2 है, यहां पर स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो कौन सी रकम बाकी रहेगी साइन अल्फा बाई 2 ऊपर रह गया और नीचे कॉज अल्फा बाई 2 रह गया। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है कि साइन ओवर कॉज क्या होता है tan अल्फा बाई 2। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यही हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, तो ये राइट हैंड साइड आ गई, तो ये है राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चनों में कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए, मैं आपको एक एक चीज़ इसमें बताऊं, आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करके पूछें, आपको मैथ का नॉलेज आए, तो ये मेरी पूरी कोशिश है, आपके लिए फुल सपोर्ट है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी स्टूडेंट्स देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी वजनी साइड है। तो कुछ स्टूडेंट समझेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वजनी साइड है क्योंकि इसमें ओवर लगा हुआ है, और कुछ स्टूडेंट समझेंगे कि राइट हैंड साइड वजनी साइड है क्योंकि इसमें 2 अल्फा आ गया इसलिए वजनी साइड है, कि अल्फा छोटा होता है 2 अल्फा बड़ा होता है, इसलिए ये वजनी साइड समझेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड भी प्रूव करवाता हूँ और राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव करवाता हूँ। जो स्टूडेंट्स इस साइड को वजनी साइड समझे तो वो लेफ्ट से राइट प्रूव कर लें, और जो इस साइड को वजनी साइड समझे वो राइट से लेफ्ट प्रूव कर लें। तो मैं आपको दोनों से सॉल्व करवा देता हूँ, तो आप दोनों में से जो सा मर्जी चूज कर सकते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। हमने स्टूडेंट्स इसको रैशनलाइज करना है, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं कि ये जो अलामत लगी हुई है इसकी हमने अलामत चेंज करनी है, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, इसकी अलामत चेंज करनी होती है। कॉज अल्फा यहाँ पर प्लस है तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इधर कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर भी कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। आपने स्टूडेंट्स इनको कैंसिल नहीं कर देना, अगर कैंसिल कर देंगे दोबारा फिर यही बन जाएगी, तो हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा है, यहाँ भी कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये हो गया स्क्वायर कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसका हो गया स्क्वायर ओवर नीचे वाला आप देखेंगे,
नीचे है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट्स ए माइनस बी का स्क्वायर है, यहां पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन कर दिया। नीचे वाला ये है कॉस का स्क्वायर अल्फा माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा ओवर, यहां पर हमने फार्मूला पढ़ा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हमने cos 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है। cos 2 अल्फा कहता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पर लिखेंगे कि ये फार्मूला cos 2 अल्फा का है इक्वल टू 1 माइनस, तो ये स्टूडेंट्स आपको देखने से पता चल गया होगा कि ये किसका फार्मूला है, 2 साइन अल्फा cos अल्फा, तो ये फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा का, साइन 2 अल्फा, और ये नीचे इसी तरह ही cos 2 अल्फा इक्वल टू, इन्हें स्टूडेंट्स हम लहदा करेंगे 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर cos, यानी cos किसका उलट होता है, सीकेंट का, सीकेंट 2 अल्फा माइनस ये एंगल सेम है तो साइन ओवर cos क्या होता है, tan, तो यह आ गया tan 2 अल्फा। हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड, यहां पर लिखेंगे कि यही है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पार्ट नंबर 4 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, सीकेंट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। तो अगर स्टूडेंट सिर्फ आप लेफ्ट से राइट प्रूव करना चाहते हैं तो आप ये राइट से लेफ्ट स्किप कर सकते हैं। तो सीकेंट हमने पढ़ा हुआ है कि ये cos का उलट होता है, यह आ गया cos 2 अल्फा माइनस tan हमने पढ़ा है स्टूडेंट साइन ओवर cos होता है, साइन ओवर cos 2 अल्फा। यहां पर स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा cos 2 अल्फा 1 माइनस साइन 2 अल्फा, इसी तरह आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट्स इनके फार्मूले अप्लाई करने हैं। cos 2 अल्फा का हमने फार्मूला पढ़ा है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस, हमने स्टूडेंट्स साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि पहले cos है बाद में साइन है, तो इसमें भी हमने इसे तरतीब ऐसे देनी है, पहले हमने cos लिखना है फिर साइन लिखना है इक्वल टू, हमने 1 पढ़ा हुआ है किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो हमने cos पहले लिखना है, ये होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर माइनस 2, इसे cos पहले लिख देंगे और साइन बाद में ओवर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। एक बार इसे माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में। तो ऊपर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी का, तो इसमें a है cos अल्फा माइनस b है साइन अल्फा, तो ये कंप्लीट का स्क्वायर हो गया ओवर, नीचे इसी तरह ही cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पर है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये भी रकम माइनस वाली है, ये भी माइनस वाली है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यानी ये 2 है यहाँ पे 1 है, तो
एक कैंसिल होगी, ऊपर एक रकम रहेगी कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये हमने राइट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं यही है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आप लेफ्ट लेके राइट प्रूव करना चाहते हैं तो तब भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप राइट लेके लेफ्ट करना चाहते हैं तो आप तब भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में हम लेफ्ट से राइट करें या राइट से लेफ्ट करें तो हमारा आंसर दोनों का ठीक है, हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जिससे आपको इजी लगे आप वो सॉल्व करें। पार्ट नंबर 5 करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में आप कह रहे होंगे कि अंडर रूट है, ये वजनी साइड है, इधर कह रहेंगे कि ये ओवर है, ये वजनी साइड है। तो जो भी स्टूडेंट्स आपको सर कॉलेज में अकेडमियों में जो क्वेश्चन करवाएंगे वो लेफ्ट से राइट करवाएंगे, राइट से लेफ्ट नहीं करवाएंगे। तो मैं आपको लेफ्ट से राइट भी करवाता हूँ और राइट से लेफ्ट भी करवाता हूँ। तो पहले हम लेफ्ट से राइट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी है 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा अंडर रूट। यहां पर स्टूडेंट्स हमने 1 का फार्मूला भी लगाना है और साइन अल्फा का भी लगाना है। तो साइन 2 अल्फा का हमने फार्मूला पढ़ा है, साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। अगर हम स्टूडेंट्स इसका हाफ करें तो साइन 2 अल्फा का हाफ 1 हो जाएगा, 2 साइन अल्फा का हो जाएगा अल्फा बाई 2, कॉज अल्फा का हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो यहां पर ये प्लस साइन 2 अल्फा का फार्मूला लगा देंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2, और नीचे भी इसी तरह ही माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। और यहाँ स्टूडेंट्स हमने 1 का क्या करना है, हमने ये 2ab फार्मूला है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ स्टूडेंट सेम लिखे तो 1 के बराबर होता है, तो हमें अल्फा बाई 2 चाहिए था इसलिए अल्फा बाई 2 लिखा है। अगर यहाँ पर अल्फा होता तो हमने यहाँ अल्फा लिखना था। यहाँ पर भी 1 का फार्मूला वही लगाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये जो अंडर रूट है स्टूडेंट्स अंडर रूट इसी तरह हमने लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हो गया a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया माइनस का फार्मूला माइनस कॉस अल्फा बाई 2 इसका स्क्वायर, और ये अंडर रूट इसी तरह ही। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल होकर ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही है वो राइट हैंड साइड। तो ये हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी तो वो हमने प्रूव कर दी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यही है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब हम स्टूडेंट्स इसको राइट से लेफ्ट प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में 2 तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं और इसको एक तरीके से सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। अगर हम स्टूडेंट्स इस रकम का स्क्वायर भी ले लें अंडर रूट भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। अगर हम स्टूडेंट्स इस रकम का स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। इक्वल टू
इन्हें हम स्केयर को लहदा करेंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 इसका स्केयर, ये साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2 इसका भी स्केयर, दोनों का हमने स्केयर लहदा कर दिया और साथ अंडर रूट इसी तरह ही। आपने स्केयर को अंडर रूट से कैंसिल नहीं कर देना, अगर आप स्केयर अंडर रूट से कैंसिल कर देंगे तुम्हारे लगाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। यहाँ पर स्केयर ओपन करेंगे, ए प्लस बी का फार्मूला है, ये आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए और ये बी, ये हमने स्टूडेंट्स होल स्केयर का फार्मूला ओपन कर दिया है। और नीचे भी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, ए माइनस बी का स्केयर, तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए और ये बी अंडर रूट इसी तरह ही। इक्वल टू, तो स्टूडेंट साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर अगर ये सेम हो तो 1 के बराबर होता है, प्लस, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमने स्टूडेंट्स फार्मूला पढ़ा है कि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अगर स्टूडेंट्स हम हाफ कर दें अल्फा बाई 2, इधर भी अल्फा बाई 2, तो यहाँ हम 1 अल्फा रह जाएगा, तो इसकी जगह साइन अल्फा लगा देना है, ओवर ये साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, ये भी 1 के बराबर, माइनस ये भी अभी हमने देखा है कि ये भी साइन अल्फा के बराबर है, तो अंडर रूट इसी तरह ही। तो आप स्टूडेंट चेक कर सकते हैं कि ये हमने राइट हैंड साइड ली थी, तो यही तो है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको राइट से लेफ्ट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम राइट हैंड साइड दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है, तो ये राइट हैंड साइड थोड़ा इजी है। तो अगर आप वो लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हैं, ये वाला राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं, या मैं अभी जो नेक्स्ट मेथड बताता हूँ उससे करना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। हमने अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड है साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2। जब स्टूडेंट्स हमें बटे में वैल्यू दी हो तो हम उसे रैशनलाइज करते होते हैं। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना होता है। यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2, नीचे है साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2। रैशनलाइज करते हैं ये साइन चेंज करके, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस हो तो प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये साइन प्लस कॉज, ये भी साइन प्लस कॉज, ये तो सेम है, ये हो गया स्केयर साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 का स्केयर हो गया, और नीचे है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां पर फार्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू, यहां पर हमने स्टूडेंट्स इसका फार्मूला ओपन कर देना है। तो फार्मूला क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए और ये बी, और नीचे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन स्केयर माइनस कॉस स्केयर है। हमने कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस 2 अल्फा का फार्मूला होता था, कॉस 2 अल्फा का हमने फार्मूला पढ़ा है, कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर। यहां पर पहले साइन दिया है तो माइनस कॉमन ले लेते, कॉस इधर आ जाएगा साइन उधर आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2।
इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, प्लस हमने स्टूडेंट साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, वो होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अगर इसका हम हाफ करें, अल्फा बाई 2 करें, तो ये 2 अल्फा की जगह 1 अल्फा आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा, और नीचे स्टूडेंट्स ये कोस 2 अल्फा का फार्मूला है। अभी मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया था कि कोस 2 अल्फा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम इसका भी हाफ कर दें, ओवर 2 लगा दें, तो ये 2 अल्फा की जगह 1 अल्फा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा बाई 2 है ना, इसलिए हमने इधर अल्फा बाई 2 करना है। माइनस ये हो गया स्टूडेंट्स कॉस अल्फा, 2 अल्फा का हाफ अल्फा हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। अगर हम स्टूडेंट्स इस रकम का स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी ले लें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड अंडर रूट में दी हुई है। इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर ओवर, नीचे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट इसी तरह ही, इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा इसका स्क्वायर इसी तरह ही ओवर, नीचे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट इसी तरह ही, इक्वल टू अंडर रूट, तो ये आ गया 1 प्लस साइन अल्फा इसका स्क्वायर ओवर, नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 प्लस साइन अल्फा स्क्वायर है, तो a का कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स बाकी रह जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा ओवर, ये नीचे रह जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा अंडर रूट, ये हमने स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड ली थी, आप चेक कर सकते हैं कि यही है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। ये हमने स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया है। तो मेरी तो ओपिनियन यही है, यानी मेरी राय यही है कि आप लेफ्ट से लेके राइट प्रूव कर लें, वो शॉर्ट सा मेथड है, और ये राइट से लेफ्ट को प्रूव करना ये लेंथी मेथड है। तो फिर भी आपके लिए आपकी अपनी चॉइस है, आप लेफ्ट से राइट करना चाहते हैं या राइट से लेफ्ट करना चाहते हैं, तो दोनों में से जौन सा मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 आपको तरतीब से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10.3 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो इसमें पीछे वाले फार्मूलाज भी इस्तेमाल होते हैं, 10.2 के जो फार्मूलाज हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, और इसमें न्यू फार्मूलाज भी हैं। अगर आप डायरेक्ट 10.3 स्टार्ट करेंगे तो इसमें यह है कि 10.3 के फार्मूलाज इधर लिखे हुए हैं, वो मैंने आपको बताए हैं, जो पीछे फार्मूलाज हैं वो डायरेक्ट इधर पुट किए। इससे यह है कि आपको समझ थोड़ी बहुत ही आएगी। अगर आप ये अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पहले तरतीब से चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर है ही इसी तरह का, क्योंकि इसमें बेसिक फार्मूलाज काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स आपको पहले ही पता चल गया कि वजनी साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इक्वल टू ओवर कोसेकेंट किसका उलट होता है, साइन का, तो इसे हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 1 ओवर साइन प्लस ये कोसेकेंट साइन का उलट है 2 ऊपर इसी तरह ही ओवर, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला, ये यानी कोसेकेंट 2 थीटा का उलट साइन 2 थीटा। नीचे सीकेंट है, सीकेंट किसका उलट होता है, कॉस का, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ओवर, तो ऊपर वाला का स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा
और साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इससे मल्टीप्लाई और साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। और नीचे 1/cos थीटा इसी तरह लिख देंगे। आगे इक्वल टू, तो ये है हमारा साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा ओवर साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स बटेगा बटा उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा ओवर 1। हमने स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो वो क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस ये इसी तरह आ जाएगा 2 साइन थीटा, और नीचे है साइन थीटा। यहां भी साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आएगा 2 साइन थीटा और cos थीटा आएगा, और आगे ये इसी तरह आ गया cos थीटा ओवर 1 इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो सकता है, ये डिवाइड है ये मल्टीप्लाई, तो cos थीटा से कैंसिल हो गया। तो इनमें स्टूडेंट्स कॉमन क्या रहा है 2 साइन थीटा, और यहां पर सिर्फ cos थीटा रह गया, और यहां पर कुछ भी नहीं रह गया, कुछ ना रहे तो 1 ओवर नीचे है साइन थीटा 2 साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसल, इसको हम सीधा करके लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा। तो हमने स्टूडेंट्स 1 प्लस cos थीटा का भी फार्मूला पढ़ा है, कि हमने cos थीटा पढ़ा है, हाफ एंगल फार्मूलाज में पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 अंडर रूट। यहां पर स्टूडेंट्स 1 थीटा है और यहां पर 2 थीटा है, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा ओवर 2 अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये अंडर रूट खत्म करेंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, और यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा का आंसर। ये आपने रफ अमल में सॉल्व करना है, हमने इधर सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देना। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ कि ये कैसे आता है। तो ये फार्मूला इधर लगा देंगे कि 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर, यहाँ पर स्टूडेंट्स साइन थीटा है, इधर भी हम साइन 2 थीटा वाला फार्मूला पुट करेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो अगर इसका हाफ कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और इधर भी हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2, और यहाँ भी cos थीटा बाई 2। तो ये इधर फार्मूला लगा देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल, एक cos थीटा बाई 2 यहाँ पर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2, ये रह गया cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि cos ओवर साइन क्या होता है cot थीटा बाई 2। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 में भी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वजनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा, 1 प्लस, तो tan अल्फा क्या होता है साइन ओवर कोस, और यहां पर भी tan साइन ओवर कोस। अगर 2 अल्फा है तो 2 अल्फा लगाना है, अगर अल्फा है तो अल्फा लगा देना है। हमने स्टूडेंट्स इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा cos अल्फा और cos 2 अल्फा।
ये आ गया कॉज अल्फा कॉज टू अल्फा। तो कॉज अल्फा और कॉज टू अल्फा 1 से मल्टीप्लाई आएंगे, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज टू अल्फा प्लस ये इसी तरह ही साइन अल्फा साइन टू अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये होता है कॉज अल्फा माइनस बीटा, प्लस हो तो माइनस होता है, कॉज अल्फा माइनस बीटा की जगह 2 अल्फा है ओवर कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैं फार्मूला लिख देता हूं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है। हमने स्टूडेंट्स कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने स्टूडेंट्स इसका फार्मूला पढ़ा है। कॉज अल्फा माइनस 2 अल्फा, ये आ जाएगा माइनस अल्फा, और ये इसी तरह ही कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स कॉज के अंदर अगर माइनस आ जाए तो माइनस वो खत्म हो जाती है, यानी माइनस खा जाती है। ये आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा। तो आप देख रहे हैं कॉज अल्फा से कॉज अल्फा कैंसल, तो ये रह गया 1 ओवर कॉज 2 अल्फा। तो कॉज किसका उलट होता है? सीकेंट का। यहाँ पे लिखेंगे सीकेंट 2 अल्फा। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 7 का आंसर। पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 में भी स्टूडेंट्स आपको देखने से ही पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड बढ़ी है, वजनी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ एक फार्मूला और है जो अप्लाई होगा, वो 10.4 के अंदर फार्मूलाज हैं, तो यहाँ पर पहले ही अप्लाई हो सकता है। वो स्टूडेंट्स फार्मूला आपने याद रखना है कि कॉज P प्लस कॉज Q इक्वल टू, ये फार्मूला आता है 2 कॉज P प्लस Q ओवर 2 कॉज P माइनस Q ओवर 2। इस फार्मूले से भी स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉज प्लस कॉज दिया है, यानी कॉज प्लस कॉज है। जो एंगल हो उनको हमने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना और माइनस करके भी 2 पे डिवाइड कर देना, इस तरह भी इसका आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर cos 3 अल्फा यानी 3 थीटा है, cos 3 थीटा का फार्मूला भी अगर अप्लाई करें यानी cos 3 अल्फा, इसका फार्मूला आता है 4 cos क्यूब थीटा या अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। ये स्टूडेंट्स फार्मूला भी है, क्योंकि वैसे इस चैप्टर में ये ट्रिपल एंगल फार्मूलाज है, इस फार्मूला से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम इस फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको दोनों फार्मूला से सॉल्व करके दिखा देता हूं, तो आपको जोन सा मेथड पसंद आए आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम ये नीचे वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह ही 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे और नीचे 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, यानी ये ट्रिपल एंगल फार्मूला। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, नीचे कॉज अल्फा इसी तरह ही यानी कॉज थीटा प्लस नीचे कॉज 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज थीटा इक्वल टू ओवर ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह ही 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर, आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक cos थीटा यहां पर है माइनस 3 cos थीटा यहां पर है, ये 4 cos क्यूब थीटा इसी तरह ही
माइनस ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा। तो इनमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि नीचे वालों से कॉमन क्या आ रहा है, 2 cos थीटा। ये रह गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, आगे इक्वल टू वाली वैल्यू इसी तरह साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये cos थीटा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये किसका फार्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 अल्फा का फार्मूला है, cos 2 थीटा। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि cos 2 अल्फा का फार्मूला पड़ा है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये स्टूडेंट्स हमने इसके 3 फार्मूले पढ़े थे, उन तीनों में से एक फार्मूला इसका ये भी है। आगे यहां पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन ओवर कोज, साइन ओवर कोज क्या होता है, टेन। तो ये टेन थीटा, इधर भी साइन ओवर कोज, ये एंगल सेम है तो ये हो गया टेन 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले टेन 2 थीटा दिया हुआ है, फिर टेन थीटा दिया है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 8 का आंसर। अगर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 8 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने पहले ट्रिपल एंगल फार्मूला से सॉल्व किया है, अब हम इसको कोज प्लस कोज वाले फार्मूला से सॉल्व करते हैं। ये जो फार्मूला है ये एक्सरसाइज 4 में है, इससे ये है कि और भी क्वेश्चन इजी रहेगा। ये क्वेश्चन हमने ये फार्मूला भी काफ़ी जगह अप्लाई करना है, ये फार्मूला बहुत कम अप्लाई होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर, तो नीचे है कॉज प्लस कोज, तो ये फार्मूला लगाएंगे, यानी कॉज प्लस कोज हो तो उसके जो एंगल दिए होते हैं ना उनको हमने प्लस करके 2 पे डिवाइड और माइनस करके भी 2 पे डिवाइड। यहाँ पर लिखेंगे 2, ये फार्मूला लगाएंगे 2, आगे कॉज, इसके एंगल दिए थीटा प्लस 3 थीटा, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड। फिर इसी तरह आगे कॉज, इनको हम माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड। इस तरह हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू ओवर साइन थीटा साइन 2 थीटा कॉज, ये 1 थीटा और 3 थीटा है, ये थीटा प्लस 3 थीटा, ये हो गया 4 थीटा ओवर 2 कॉज थीटा माइनस 3 थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 थीटा ओवर 2 इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह ही साइन थीटा साइन 2 थीटा कॉज, ये 2 2 4 होता है, यह आ गया 2 थीटा कॉज, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस थीटा रह गया, इक्वल टू साइन थीटा साइन 2 थीटा और नीचे है कॉज 2 थीटा, तो कॉज माइनस खा जाती है, ये आ जाएगा कॉज थीटा। इसको स्टूडेंट्स हम सीधा करके लिखेंगे, ये साइन 2 थीटा ओवर कॉज 2 थीटा और ये साइन थीटा और कॉस थीटा। तो स्टूडेंट साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन, यह आ जाएगा टेन 2 थीटा और ये साइन ओवर कॉस ये भी टेन। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही है वो राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पार्ट नंबर 8 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों फार्मूलों से सॉल्व करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको जिस फार्मूले से अच्छा लगे तो आप उस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 9 करते हैं। पार्ट नंबर 9 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड है वो वजनी साइड है, हम लेफ्ट साइड लेंगे और राइट प्रूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2 तरीकों से सॉल्व हो सकता है, इसमें 2 तरह के फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। पहले मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें फार्मूला आपने याद रखना है
साइन अल्फा प्लस बीटा का, लेकिन माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, तो ये अप्लाई करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड में स्टूडेंट्स फार्मूला जो अप्लाई होंगे उसमें साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी ट्रिपल एंगल फार्मूला इस्तेमाल होंगे। साइन 3 थीटा का स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर कोस 3 थीटा है, तो कोस 3 थीटा का फार्मूला होता है कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अगर स्टूडेंट्स पहले तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सिर्फ ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे। तो दोनों को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम पहले फार्मूले से सॉल्व करते हैं। हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कोस 3 थीटा ओवर कोस थीटा। ये हमने लेफ्ट लेके राइट प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा, कोस इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन 3 थीटा यह आ जाएगा 7 कोस थीटा माइनस, अब साइन इसके साथ आएगा, ये कोस 3 थीटा और साथ आ गया साइन थीटा। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये वाला पहला फार्मूला है। तो पहले फार्मूले अल्फा जो दिया है वो 3 थीटा है और बीटा दिया है वो थीटा है। तो कौन सा फार्मूला ये साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पर हम इसे फार्मूले को बंद करेंगे, ये फार्मूला बंद करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर इसी तरह साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, तो 3 से 1 थीटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने स्टूडेंट साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर नीचे इसी तरह ही साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये 2 रह गया। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 9 का आंसर जो हमने पहले फार्मूला से सॉल्व किया है। तो अब हम दूसरे फार्मूला से इसे सॉल्व करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम दूसरे फार्मूलाज लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, यहाँ पर साइन 3 थीटा है, तो स्टूडेंट साइन 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस यहाँ पर कोस 3 थीटा है, तो कोस 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल टू, इनमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस, इनमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3
ओवर कॉस थीटा। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इक्वल टू यहाँ पर रह गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो कैंसिल होने के बाद रकम जो रह गई वो लिख ली हमने। आगे इनको ओपन करेंगे, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 3। उसके बाद आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये 3 और ये 3, ये हो गया 6 माइनस, इनमें से स्टूडेंट्स 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे, ये रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब स्टूडेंट्स माइनस कॉमन हो तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है, माइनस हो तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 माइनस 4। हमने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 लगा देंगे। 6 माइनस ये 4 1 था 4, इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो आप स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो यही तो है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 9 का आंसर। ये हमने जो सेकंड नंबर पे फार्मूलाज हैं वो पुट करके इनका आंसर निकाला है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आपकी अपनी चॉइस है। पार्ट नंबर 10 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर जो 10 है वो बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 9 की तरह है। इसमें भी हम दो फार्मूलाज अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले मेथड में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये 10.2 में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ये फार्मूले हम 10.2 में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। और दूसरे मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, यानी अगर ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे भी आंसर इसका ये प्रूव हो जाएगा। अगर आप ये ट्रिपल एंगल फार्मूलाज लगा के सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोस 3 थीटा और साइन 3 थीटा, ये ट्रिपल एंगल फार्मूलाज दिए हैं, ये अप्लाई करके भी इनका आंसर आ जाएगा। तो इसके फार्मूले क्या होते हैं, कोस 3 थीटा का फार्मूला आता है कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और साइन 3 थीटा का फार्मूला आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके भी इसका आंसर आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड आ जाएगी, और इस फार्मूले को भी इस्तेमाल करके राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो मैं ये दोनों फार्मूलाज पुट करके आपको लेफ्ट से राइट साइड प्रूव करके दिखाता हूँ। तो इसमें हम लेफ्ट साइड लेंगे क्योंकि ये वजनी साइड है, तो लेफ्ट साइड लेके राइट साइड प्रूव करते हैं। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी है cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। इनका हम स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे। अगर पहले फार्मूले से इस्तेमाल करना है तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा cos थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा। तो साइन स्टूडेंट्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos 3 थीटा प्लस, तो ये cos इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा cos थीटा साइन 3 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो ये राइट साइड दी हुई है, तो लेफ्ट साइड में से कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की जगह थीटा दिया हुआ है और बीटा की जगह 3 थीटा दिया हुआ है, ओवर इसी तरह ये साइन थीटा cos थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करने से ये आ जाएगा साइन 1 थीटा और ये 3 थीटा, ये हो जाएगा 4 थीटा ओवर साइन थीटा cos थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। ये हमने स्टूडेंट्स फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 की जगह 4 है, इसका डबल हो गया, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा का बन जाएगा 2 साइन, इसका भी डबल हो जाएगा, थीटा का डबल 2 थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का डबल 2 थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला इधर अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ओवर, तो नीचे स्टूडेंट्स इसी तरह लिखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, यहाँ पर स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा आ गया, तो इसका फिर फार्मूला ओपन कर देंगे। इसका फार्मूला आता है, अभी हमने ये पढ़ा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, आगे ये कॉस 2 थीटा इसी तरह ही ओवर ये साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये 2 2 4 हो गया और ये रह गया कॉस 2 थीटा। ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही है वो राइट हैंड साइड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब हम स्टूडेंट्स इसको दूसरे फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम दूसरे फार्मूला से सॉल्व करते हैं। यहां पर cos 3 थीटा दिया हुआ है, cos 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, तो ये है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ओवर ये cos थीटा इसी तरह ही प्लस, यहां पर अब sin 3 थीटा आ गया, तो sin 3 थीटा का ये फार्मूला लगाएंगे, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये नीचे sin थीटा इसी तरह ही। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन दो मेथडों से सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता या आपको बोरिंग महसूस होती है, आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको एक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं। तो अगर आपको अच्छा महसूस हो तो आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हौसला अफजाई हो सके। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि काफ़ी यूट्यूबर हैं जो एक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो मैं स्टूडेंट सिर्फ आपकी आसानी के लिए दो मेथडों को सॉल्व करवाता हूँ कि शायद आपको ये मेथड अच्छा लगे या शायद आपको दूसरा मेथड अच्छा लगे। तो इनमें आपको जो मेथड अच्छा लगे तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अब देखा है कि cos 3 थीटा था और sin 3 थीटा था। cos 3 थीटा का फार्मूला भी पुट कर दिया और sin 3 थीटा का भी फार्मूला पुट कर दिया। इसमें आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि cos थीटा, इसमें भी cos थीटा है, तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन आ जाएगा cos थीटा, तो ये रह जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर cos थीटा प्लस, इनमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ये रह जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर नीचे साइन थीटा इसी तरह ही। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि cos थीटा से cos थीटा कैंसिल और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। तो ये हमारी वैल्यू रहेगी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस ये वैल्यू रहेगी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इनमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 4 कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमने स्टूडेंट्स ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर प्लस हो तो वो 1 के बराबर होता है, अगर माइनस हो तो वो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। यहाँ पर मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, cos 2 थीटा का फार्मूला है, ये इसके 3 फार्मूले थे, तो इनमें पहला है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी,
और आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 10 का आंसर, जो हमने सेकंड फार्मूलाज इस्तेमाल करके सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चनों में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपकी स्टडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।